बारिश में अधूरी मोहब्बत, बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस दिन भी शहर में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, आसमां काले बादलों से ढका था और ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर जैसे किसी बीती कहानी का पता पूछ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसे आज भी वो दिन याद था जब पहली बार उसने सना को बारिश में देखा था। कॉलेज के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। अचानक बारिश शुरू हुई तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सना के पास छाता नहीं था। वो दुकान के सामने खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों इस छाते में बारिश से बच सकते हैं। सना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, बारिश से बचना है या बारिश का बहाना बनाना है? आरव पहली बार किसी लड़की के सामने इतना चुप हुआ था। उस एक मुस्कान ने उसके दिल में ऐसी जगह बना ली जिसे वो फिर कभी खाली नहीं कर सका। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी उसी चाय की दुकान पर। छोटी छोटी बातें घंटों की बातचीत बन जाती। सना को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को उसकी बारिश जैसी मुस्कान। एक दिन सना ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आरव ने बिना सोचे कहा, बारिश। सना हंस पड़ी, लेकिन तुम तो बारिश से हमेशा बचते हो। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बारिश से नहीं, तुम्हारे बिना बारिश से डर लगता है। सना कुछ नहीं बोली। बस उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जिसे आरव ने प्यार समझ लिया। शायद वो गलत नहीं था। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना बात किए भी एक दूसरे की खामोशी समझने लगे। आरव ने सना के साथ भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए थे। वो सोचता था कि एक दिन वो उसके घर जाएगा, उसके माता पिता से उसका हाथ मांगेगा और फिर किसी बरसाती शाम दोनों एक छोटे से घर की खिड़की के पास बैठकर चाय पिएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी कल्पना के मुताबिक नहीं चलती। एक शाम सना का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर सना ने कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। क्या? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे।
और तुम? सना चुप रही। आरव ने फिर पूछा, तुम क्या चाहती हो? दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो फिर मुझे छोड़ना मत। सना ने भी वैसे कहा। काश मैं अपने फैसले खुद ले पाती। उस रात दोनों ने घंटों बात की। उन्होंने भाग जाने की बातें भी की, लेकिन सना अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपने पिता की बीमारी, अपनी माँ की मजबूरी और घर की इज्जत के बीच फंसी हुई थी। आरव चाहता था कि वो उसके साथ चल पड़े, लेकिन प्यार कभी कभी पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब किसी ऐसे इंसान को जाने देना भी होता है, जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी अपने पास रखना चाहते हैं। शादी के दिन भी बारिश हो रही थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन उसके हाथ में था। वो बार बार सना का नाम देखता, फिर स्क्रीन बंद कर देता। आखिर एक संदेश आया। आज बारिश बहुत हो रही है। याद है तुम्हारे साथ पहली बारिश? बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस दिन भी शहर में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, आसमां काले बादलों से ढका था और ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर जैसे किसी बीती कहानी का पता पूछ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसे आज भी वो दिन याद था, जब पहली बार उसने सना को बारिश में देखा था। कॉलेज के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। अचानक बारिश शुरू हुई तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सना के पास छाता नहीं था। वो दुकान के सामने खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों इस छाते में बारिश से बच सकते हैं। सना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, बारिश से बचना है या बारिश का बहाना बनाना है? आरव पहली बार किसी लड़की के सामने इतना चुप हुआ था। उस एक मुस्कान ने उसके दिल में ऐसी जगह बना ली जिसे वो फिर कभी खाली नहीं कर सका। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी उसी चाय की दुकान पर। छोटी छोटी बातें घंटों की बातचीत बन जाती। सना को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को उसकी बारिश जैसी मुस्कान। एक दिन सना ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आरव ने बिना सोचे कहा, बारिश। सना हंस पड़ी। लेकिन
तुम तो बारिश से हमेशा बचते हो। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बारिश से नहीं, तुम्हारे बिना बारिश से डर लगता है। सना कुछ नहीं बोली। बस उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जिसे आरव ने प्यार समझ लिया। शायद वो गलत नहीं था। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना बात किए भी एक दूसरे की खामोशी समझने लगे। आरव ने सना के साथ भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए थे। वो सोचता था कि एक दिन वो उसके घर जाएगा, उसके माता पिता से उसका हाथ मांगेगा और फिर किसी बरसाती शाम दोनों एक छोटे से घर की खिड़की के पास बैठकर चाय पिएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी कल्पना के मुताबिक नहीं चलती। एक शाम सना का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर सना ने कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। क्या? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे। और तुम? सना चुप रही। आरव ने फिर पूछा, तुम क्या चाहती हो? दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो फिर मुझे छोड़ना मत। सना ने भी वैसे कहा। काश मैं अपने फैसले खुद ले पाती। उस रात दोनों ने घंटों बात की। उन्होंने भाग जाने की बातें भी की, लेकिन सना अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपने पिता की बीमारी, अपनी माँ की मजबूरी और घर की इज्जत के बीच फंसी हुई थी। आरव चाहता था कि वो उसके साथ चल पड़े, लेकिन प्यार कभी कभी पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब किसी ऐसे इंसान को जाने देना भी होता है जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी अपने पास रखना चाहते हैं। शादी के दिन भी बारिश हो रही थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन उसके हाथ में था। वो बार बार सना का नाम देखता, फिर स्क्रीन बंद कर देता। आखिर एक संदेश आया। आज बारिश बहुत हो रही है। याद है तुम्हारे साथ पहली बारिश? बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस दिन भी शहर में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, आसमां काले बादलों से ढका था और ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर जैसे किसी बीती कहानी का पता पूछ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसे आज भी वो दिन याद था जब पहली बार उसने सना को बारिश में देखा था। कॉलेज के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी।
अचानक बारिश शुरू हुई तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सना के पास छाता नहीं था। वो दुकान के सामने खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों इस छाते में बारिश से बच सकते हैं। सना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, बारिश से बचना है या बारिश का बहाना बनाना है? आरव पहली बार किसी लड़की के सामने इतना चुप हुआ था। उस एक मुस्कान ने उसके दिल में ऐसी जगह बना ली जिसे वो फिर कभी खाली नहीं कर सका। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी उसी चाय की दुकान पर। छोटी छोटी बातें घंटों की बातचीत बन जाती। सना को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को उसकी बारिश जैसी मुस्कान। एक दिन सना ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आरव ने बिना सोचे कहा, बारिश। सना हंस पड़ी। लेकिन तुम तो बारिश से हमेशा बचते हो। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बारिश से नहीं, तुम्हारे बिना बारिश से डर लगता है। सना कुछ नहीं बोली। बस उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जिसे आरव ने प्यार समझ लिया। शायद वो गलत नहीं था। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना बात किए भी एक दूसरे की खामोशी समझने लगे। आरव ने सना के साथ भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए थे। वो सोचता था कि एक दिन वो उसके घर जाएगा, उसके माता पिता से उसका हाथ मांगेगा और फिर किसी बरसाती शाम दोनों एक छोटे से घर की खिड़की के पास बैठकर चाय पिएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी कल्पना के मुताबिक नहीं चलती। एक शाम सना का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर सना ने कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। क्या? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन पापा नहीं मान रहे। और तुम? सना चुप रही। आरव ने फिर पूछा, तुम क्या चाहती हो? दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो फिर मुझे छोड़ना मत। सना ने भी वैसे कहा, काश मैं अपने फैसले खुद ले पाती। उस रात दोनों ने घंटों बात की। उन्होंने भाग जाने की बातें भी की, लेकिन सना अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपने पिता की बीमारी, अपनी माँ की मजबूरी और घर की इज्जत के बीच फंसी हुई थी। आरव चाहता था कि वो उसके साथ चल पड़े, लेकिन प्यार कभी कभी पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब किसी ऐसे इंसान को जाने देना भी होता है जिसे हम अपनी
पूरी जिंदगी अपने पास रखना चाहते हैं। शादी के दिन भी बारिश हो रही थी। आरिफ अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन उसके हाथ में था। वो बार बार सना का नाम देखता, फिर स्क्रीन बंद कर देता। आखिर एक संदेश आया। आज बारिश बहुत हो रही है। याद है तुम्हारे साथ पहली बारिश। बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस दिन भी शहर में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, आसमां काले बादलों से ढका था और ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर जैसे किसी बीती कहानी का पता पूछ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसे आज भी वो दिन याद था जब पहली बार उसने सना को बारिश में देखा था। कॉलेज के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। अचानक बारिश शुरू हुई तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सना के पास छाता नहीं था। वो दुकान के सामने खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों इस छाते में बारिश से बच सकते हैं। सना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, बारिश से बचना है या बारिश का बहाना बनाना है? आरव पहली बार किसी लड़की के सामने इतना चुप हुआ था। उस एक मुस्कान ने उसके दिल में ऐसी जगह बना ली जिसे वो फिर कभी खाली नहीं कर सका। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी उसी चाय की दुकान पर। छोटी छोटी बातें घंटों की बातचीत बन जाती। सना को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को उसकी बारिश जैसी मुस्कान। एक दिन सना ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आरव ने बिना सोचे कहा, बारिश। सना हंस पड़ी। लेकिन तुम तो बारिश से हमेशा बचते हो। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बारिश से नहीं, तुम्हारे बिना बारिश से डर लगता है। सना कुछ नहीं बोली। बस उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जिसे आरव ने प्यार समझ लिया। शायद वो गलत नहीं था। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना बात किए भी एक दूसरे की खामोशी समझने लगे। आरव ने सना के साथ भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए थे। वो सोचता था कि एक दिन वो उसके घर जाएगा, उसके माता पिता से उसका हाथ मांगेगा और फिर किसी बरसाती शाम दोनों एक छोटे से घर की खिड़की के पास बैठकर चाय पिएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी
नहीं चलती। एक शाम सना का फोन आया, उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर सना ने कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। क्या? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे। और तुम? सना चुप रही। आरव ने फिर पूछा, तुम क्या चाहती हो? दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो फिर मुझे छोड़ना मत। सना ने भी वैसे कहा। काश मैं अपने फैसले खुद ले पाती। उस रात दोनों ने घंटों बात की। उन्होंने भाग जाने की बातें भी की, लेकिन सना अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपने पिता की बीमारी, अपनी माँ की मजबूरी और घर की इज्जत के बीच फंसी हुई थी। आरव चाहता था कि वो उसके साथ चल पड़े, लेकिन प्यार कभी कभी पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब किसी ऐसे इंसान को जाने देना भी होता है, जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी अपने पास रखना चाहते हैं। शादी के दिन भी बारिश हो रही थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन उसके हाथ में था। वो बार बार सना का नाम देखता, फिर स्क्रीन बंद कर देता। आखिर एक संदेश आया। आज बारिश बहुत हो रही है। याद है तुम्हारे साथ पहली बारिश? बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस दिन भी शहर में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, आसमां काले बादलों से ढका था और ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर जैसे किसी बीती कहानी का पता पूछ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसे आज भी वो दिन याद था, जब पहली बार उसने सना को बारिश में देखा था। कॉलेज के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। अचानक बारिश शुरू हुई तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सना के पास छाता नहीं था। वो दुकान के सामने खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों इस छाते में बारिश से बच सकते हैं। सना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, बारिश से बचना है या बारिश का बहाना बनाना है? आरव पहली बार किसी लड़की के सामने इतना चुप हुआ था। उस एक मुस्कान ने उसके दिल में ऐसी जगह बना ली जिसे वो फिर कभी खाली नहीं कर सका। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी।
कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी उसी चाय की दुकान पर। छोटी छोटी बातें घंटों की बातचीत बन जाती। सना को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को उसकी बारिश जैसी मुस्कान। एक दिन सना ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आरव ने बिना सोचे कहा, बारिश। सना हंस पड़ी। लेकिन तुम तो बारिश से हमेशा बचते हो। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बारिश से नहीं, तुम्हारे बिना बारिश से डर लगता है। सना कुछ नहीं बोली। बस उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जिसे आरव ने प्यार समझ लिया। शायद वो गलत नहीं था। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना बात किए भी एक दूसरे की खामोशी समझने लगे। आरव ने सना के साथ भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए थे। वो सोचता था कि एक दिन वो उसके घर जाएगा, उसके माता पिता से उसका हाथ मांगेगा और फिर किसी बरसाती शाम दोनों एक छोटे से घर की खिड़की के पास बैठकर चाय पिएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी कल्पना के मुताबिक नहीं चलती। एक शाम सना का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर सना ने कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। क्या? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे। और तुम? सना चुप रही। आरव ने फिर पूछा, तुम क्या चाहती हो? दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो फिर मुझे छोड़ना मत। सना ने भी वैसे कहा। काश मैं अपने फैसले खुद ले पाती। उस रात दोनों ने घंटों बात की। उन्होंने भाग जाने की बातें भी की, लेकिन सना अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपने पिता की बीमारी, अपनी माँ की मजबूरी और घर की इज्जत के बीच फंसी हुई थी। आरव चाहता था कि वो उसके साथ चल पड़े, लेकिन प्यार कभी कभी पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब किसी ऐसे इंसान को जाने देना भी होता है जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी अपने पास रखना चाहते हैं। शादी के दिन भी बारिश हो रही थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन उसके हाथ में था। वो बार बार सना का नाम देखता, फिर स्क्रीन बंद कर देता। आखिर एक संदेश आया। आज बारिश बहुत हो रही है। याद है तुम्हारे साथ पहली बारिश? बारिश में अधूरी मोहब्बत। बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस दिन भी शहर में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, आसमान काले बादलों से ढका था और ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर जैसे किसी बीती कहानी का पता पूछ रही थी। आरव अपनी खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था।
हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो चुकी थी उसे पता ही नहीं चला। उसे आज भी वो दिन याद था जब पहली बार उसने सना को बारिश में देखा था। कॉलेज के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। अचानक बारिश शुरू हुई तो सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सना के पास छाता नहीं था। वो दुकान के सामने खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना छाता उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम दोनों इस छाते में बारिश से बच सकते हैं। सना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, बारिश से बचना है या बारिश का बहाना बनाना है? आरव पहली बार किसी लड़की के सामने इतना चुप हुआ था। उस एक मुस्कान ने उसके दिल में ऐसी जगह बना ली जिसे वो फिर कभी खाली नहीं कर सका। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी उसी चाय की दुकान पर। छोटी छोटी बातें घंटों की बातचीत बन जाती। सना को बारिश बहुत पसंद थी और आरव को उसकी बारिश जैसी मुस्कान। एक दिन सना ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आरव ने बिना सोचे कहा, बारिश। सना हंस पड़ी। लेकिन तुम तो बारिश से हमेशा बचते हो। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बारिश से नहीं, तुम्हारे बिना बारिश से डर लगता है। सना कुछ नहीं बोली। बस उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जिसे आरव ने प्यार समझ लिया। शायद वो गलत नहीं था। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि बिना बात किए भी एक दूसरे की खामोशी समझने लगे। आरव ने सना के साथ भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए थे। वो सोचता था कि एक दिन वो उसके घर जाएगा, उसके माता पिता से उसका हाथ मांगेगा और फिर किसी बरसाती शाम दोनों एक छोटे से घर की खिड़की के पास बैठकर चाय पिएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी कल्पना के मुताबिक नहीं चलती। एक शाम सना का फोन आया। उसकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर सना ने कहा, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। आरव के हाथ से फोन लगभग छूट गया। क्या? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे। और तुम? सना चुप रही। आरव ने फिर पूछा, तुम क्या चाहती हो? दूसरी तरफ से रोने की आवाज आई। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो फिर मुझे छोड़ना मत। सना ने भी वैसे कहा, काश मैं अपने फैसले खुद ले पाती। उस रात दोनों ने घंटों बात की। उन्होंने भाग जाने की बातें भी की, लेकिन सना अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। वो
वो अपने पिता की बीमारी, अपनी माँ की मजबूरी और घर की इज्जत के बीच फंसी हुई थी। आरव चाहता था कि वो उसके साथ चल पड़े, लेकिन प्यार कभी कभी पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब किसी ऐसे इंसान को जाने देना भी होता है, जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी अपने पास रखना चाहते हैं। शादी के दिन भी बारिश हो रही थी। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। फोन उसके हाथ में था। वो बार बार सना का नाम देखता, फिर स्क्रीन बंद कर देता। आखिर एक संदेश आया। आज बारिश बहुत हो रही है। याद है तुम्हारे साथ पहली बारिश। बारिश में अधूरी मोहब्बत, बारिश की पहली बूंद हमेशा कुछ पुरानी यादें साथ लेकर आती है। उस दिन भी शहर में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं, आसमान काले बादलों से ढका था और ठंडी हवा खिड़कियों